अगर आपको ये वीडियो अभी दिखी है तो आपके सोलमेट की टाइमिंग ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, क्योंकि पता नहीं इस दुनिया में कितने सारे लोग होंगे, कितने लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो वो जो कुछ लोग हैं जिनके लिए वीडियो है, उनमें से एक आप हो और ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए हम जानते हैं कि आपका जो सोलमेट होगा वो कैसा दिखता होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ में रेजोनेट ज़रूर करेगी। श्री राधे, श्री हरिवंश। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स सी आपके सोलमेट का कैसा बिहेवियर होगा, कैसा दिखता होगा, इस टाइम पर वो क्या कर रहे होंगे और क्या उनकी लाइफ में आपके आने के बाद होगा। सो लवर्स, ओ माई गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनकी लव मैरिज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप सोच रहे थे कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आजकल चल रही थी या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, तो द लवर्स का कार्ड आया है। लव मैरिज होने की ज़्यादा चांसेस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होगा, एक अलाइनमेंट होगी। एक होता है ना कि मैं अपनी पत्नी से, अपने पति से सब पूछ के करूं, जो भी है उसकी भी राय लूं, वो भी मेरी अर्धांगिनी या अर्धांग है। इस तरह से अगर आप सोचकर चल रहे हो तो ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप मानी जाती है। तो ऐसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे। आप इस कार्ड को एक बार ध्यान से देखिए, मतलब ये चल तो रहा है खुद भी आगे और अपनी पत्नी को, या फिर कैसे भी आप मान सकते हो, वाइस वर्सा, पति पत्नी दोनों साथ में जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों मैसेजेस के द्वारा आपकी मीटिंग होगी या फिर बात आगे बढ़नी स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी मेरे पास एक मैसेज आया, देखो फिर से एक मैसेज आया, साइलेंट कर देती हूँ पहले ही। सो या मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन कॉल, मैसेजेस, इसके द्वारा आप दोनों की मुलाकात होगी और आप दोनों में बहुत प्यार होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को है ना एनिमल्स भी बहुत पसंद है, या तो आपको या तो आपके पार्टनर हैं जो उन सोलमेट होंगे, उनको एनिमल्स भी हो सकता है बहुत पसंद हो। लेकिन प्रोमिनेंटली मुझे ये बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आप जो भी कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों फील हो रहा है, आप दोनों स्पिरिचुअल होंगे। आप दोनों, अगर आपको ऐसा फील होता होगा ना कि मेरा जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल होगा, नहीं होगा, क्या होगा आगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअल होगा। अगर नहीं भी होगा ना, तो आपसे मिलने के बाद वो स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे साथ में आगे बढ़ने का, साथ में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का, साथ में लाइट की तरफ आगे बढ़ने का कार्ड आया है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। हम लोग सोलमेट की बात कर रहे थे और लवर्स का कार्ड आ गया। सो बहुत बहुत प्यारा कार्ड है ये। लेट्स सी और क्या, जजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट, केयर, दुनिया की जो लोग बोलते हैं उन सब से आगे चलकर वो सोचेंगे। लाइक जो पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी ना कि दो लोग क्या कहेंगे इसके हिसाब से चलो, ऐसे रहो, नहीं, वो आपकी दुनिया के सामने भी बहुत इज्जत करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे आपको। ये चीज़ दिख रही है मुझे कि वो दुनिया की इतनी केयर नहीं करेंगे आपके सामने। आपको कैसा फील हो रहा है ये ज़्यादा उनके लिए मैटर करेगा। क्योंकि हम आजकल यही चीज़ें देख रहे हैं कि लोग अपनों की खुशी ही नहीं देख पाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, उनको सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सोसाइटी की चिंता ना करते हुए आपकी चिंता करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको या उनको गाना बहुत पसंद है। पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों म्यूजिशियंस हो सकते हो, सिंगर्स हो सकते हो, साथ में गाओ, साथ में एंजॉय करो, डांस करो। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपको नाचना गाना, आपको या फिर आपके पार्टनर दोनों को भी बहुत पसंद होगा। एंड बहुत जॉयफुल, एक होता है ना एकदम चुलबुली सी एनर्जी दोनों की, वैसी एनर्जी दिख रही है। आप दोनों की ही वैसी होगी। और अगर अभी ऐसी है ना कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता या करती, मैं एकदम शांत है, तो आपके पार्टनर जब आएंगे तब आप भी नाचने गाने लगोगे। देखो ये कार्ड को साथ में, तो ये चीज़ दिख रही है कि आप बहुत खुलोगे, एक्सप्रेसिव बनोगे। जो चीज़ें आप नहीं बता पाते थे ना, वो अपने पार्टनर के आने के बाद में आप बता पाओगे, वो एक्सप्रेस कर पाओगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड सीरियसली बहुत अच्छी है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे कि वो आपको, लाइक मैंने आपसे कहा था ना, जजमेंट, एक तो जजमेंट से वो बचाएंगे आपको कि लोग क्या बोल रहे हैं उन सब से हटा के, और वो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर भी जाएंगे। अगर आप भी स्पिरिचुअल हो ना, तो वो आपको
वो खुद भी स्पिरिचुअल होंगे और वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और लेकर जाएंगे, डिटैचमेंट की तरफ लेकर जाएंगे कि कैसे लोगों से दूर रहा जाता है, लोगों की नहीं सुनी जाती, जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। एक कहते हैं ना कि हम अपने आप में आए, दूसरे क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा। मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत ऐसा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, जजमेंट की बहुत फ़िक्र करते हैं, और वो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे लोगों से दूर रहकर अपने बारे में सोचा जाता है, अपनी फ़िक्र की जाती है, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। तुम दुनिया को सेटिस्फाई करते रहोगे अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए, तुम हमेशा एक्सपेक्टेशन करोगे ये मिल जाए वो मिल जाए ताकि तुम खुश रहो। क्यों ना ये सब चीज़ें छोड़कर हम एक्चुअल में खुश रहना सीखें। वो आपको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएंगे आपके पार्टनर। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो बहुत प्यारे, मतलब मुझे लगता है कि वो ना पब्लिक फिगर होंगे, कोई पब्लिक फिगर, मतलब बहुत लोगों से मिलना जुलना या फिर काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट उनके करियर में होना, ऐसा कोई इंसान, और वो बहुत लोगों को प्यार बांटेंगे, मतलब अच्छे वे में प्यार बांटेंगे, लाइक शेयर, दान देना, शेयर करना, कुछ ना कुछ हैप्पीनेस बांटना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑफ द डेक देखो, बॉटम ऑफ द डेक क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर यही चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि, और बहुत प्यारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। लाइक मुझे ऐसा भी लग रहा है जब आप अपनी लाइफ के एकदम वैसे फेज़ पे होंगे ना कि मैं निकल नहीं पा रहा किसी चीज़ से, एक मेंटालिटी में ब्लॉक्ड हो गए हो कि हील नहीं हो पा रहे हो, हील होना चाहते हो भी रहे हो थोड़ा थोड़ा पर वापस गिर रहे हो, किसी ऐसे स्टेज में आप होगे तब आप उनसे मिलोगे। मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है एंड मुझे प्रोमिनेंटली लग रहा है कि 6 का जो आंकड़ा है, 6 वीक्स हो सकते हैं, 6 वीक्स तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, कुछ लोगों के लिए 6 ईयर्स हो सकते हैं अगर आप छोटे हो तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो 6 मंथ्स में मुझे प्रोमिनेंटली कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सोलमेट मिलेगा, मैं कह रही हूँ आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे, आप उस वाइब्रेशन को कैच करोगे जब आपको आपका सोलमेट मिलेगा। क्या फंबल कर रही हूँ मैं, हाँ, तो जब आपको आपका सोलमेट मिलेगा ना 6 मंथ्स के बाद में आप उस वाइब्रेशंस में आने लगोगे। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि देखो, अगर हमें राम जैसा पति चाहिए ना तो हमें पहले सीता जैसा बनना पड़ेगा, राइट। हमें उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो आपके लिए भी यही चीज़ कही जा रही है कि आपको पहले उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना पड़ेगा। आप 6 मंथ्स के बाद में ना काफ़ी काम कंपोस्ट रेडी हो रहे हो किसी चीज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स में भी कोई अच्छी चीज़ दिख रही है आपके सोलमेट की तरफ से। बाकी अगर एक टाइमिंग प्रेडिक्ट करने पे आए तो मुझे लगता है 2 ईयर्स में आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं और किसी पब्लिक जगह पर ही मिलेंगे। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, किसी पब्लिक इवेंट में या फिर ट्रैवलिंग के दौरान, बीचेस में, पार्टी में, कहीं बहुत सारे लोग हों उस जगह पे मिल सकते हैं, राइट। ऐसी किसी जगह पे आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। बाकी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी रीडिंग में, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप एक्सप्रेस करो जो भी आप फील कर रहे हो, राइट। वैसे तो आपको आपका जो स्पाउस होगा, जो भी सोलमेट होगा, वो खुद ही एक्सप्रेस करवा देगा कि ऐसे बात करो, वैसे करो। मतलब एक होता है ना, किसी की एनर्जी, किसी की वाइब ही ऐसी होती है कि हम भी झूमने लगते हैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए। तो आपको उनकी वाइब बहुत अच्छी लगेगी, एकदम जैसे रणवीर सिंह की वाइब है ना, एकदम मस्त सी, लोग क्या सोचते हैं जाने दो उसको, तो वैसी वाइब लग रही है मुझे यहाँ पे। इतनी प्यारी वाइब है। लोग जो बोलते हैं बोले, तो मुझे हर कार्ड में देखो, हर कार्ड में कितना कितना प्यारा कनेक्शन दिख रहा है हर कार्ड में। यहाँ पर भी कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग पॉजिटिव हैं आपके पास में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स था, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि जब आप अपनी लाइफ में, मैंने कहा था ना कि जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से निकल रहे होंगे और किसी चीज़ में एंटर करेंगे, एक हीलिंग पीरियड होगा, तब आप उनसे मिलोगे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ दिख रही है। आप अपने करियर में भी काफ़ी ग्रोथ पालोगे ना, जब आपके करियर का पीक टाइम होने वाला होगा, एकदम होने वाला होगा करियर का, तब वो आपको मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे करियर में हो, तब मैंने जब से कहा कि हीलिंग पीरियड में
क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं रीडिंग, जैसे जैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है वैसे वैसे आप लीजिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हीलिंग पीरियड जब उनका स्टार्ट होगा, हीलिंग करने वाले होंगे, तब उनको आपका सोलमेट मिलेगा। एंड यहाँ पर भी देखो, आप जैसा देख सकते हो, तो चुलबुली सी लड़की है, एकदम चुलबुले से स्पाउस होंगे आपके, जो थोड़े बातूनी भी होंगे, बहुत बातें करते होंगे। एंड ट्रैवलिंग उनको बहुत पसंद होगी आपके साथ में, ट्रैवलिंग के वो बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे। एंड फन लविंग होंगे, लाइक खुश रहना जानते होंगे, क्योंकि उनको पता है लाइफ में खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है वो स्पिरिचुअल भी होंगे, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग रहते हैं वो खुश ही रहते हैं। एस ऑफ कप्स, देखो फिर से यहाँ पे यही दिखा रहा है, आपका जो सोलमेट होगा वो इमोशनल भी काफ़ी होगा, कंपैशनेट होगा। लाइक कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम छोटी छोटी बात भी बोलते हैं तो लोगों को वो ओवर ड्रामेटिक लगती है, ओवर रिएक्टिव लगती है। आपका जो स्पाउस होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो आपकी बातों को, आपके इमोशंस को समझेगा कि ये ऐसा फील कर रही है तो क्यों कर रही है, इसको ऐसा क्यों फील हो रहा है। आपका जो स्पाउस होगा वो ये सब चीज़ें समझेगा और आपको हेल्प करेगा उन सब चीज़ों से निकालने। आप भी बहुत इमोशनल हो मुझे लग रहा है, एंड आपके स्पाउस भी आपके इमोशनल बॉन्डिंग को समझेंगे, वो अपने आप में ही बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। दे विल बी रियली वेरी गुड पर्सन, एंड वो बहुत गिविंग होंगे, उनको देना बहुत पसंद है, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो। पेज ऑफ कप्स, वो भी इस टाइम पर वो सीख रहे हैं, वो भी है ना किसी ऐसी चीज़ से निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर वो सीख रहे हैं कि दुनिया कैसे जी जाती है, उनको अपनी रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पर, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके जो स्पाउस हैं उनके लिए। तो ये चीज़ें मुझे इस टाइम पर दिख रही है। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स, कौन से डेक से पूछे, चले इस डेक से पूछते हैं। इसका नाम है इस डेक का डीप लव कार्ड डेक। देखते हैं कि क्या है इस डेक में आपके लिए मैसेजेस। ओके, मेमोरी, ट्रेजर एवरी शेयर्ड मेमोरी शाइनिंग लाइक ज्यूल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाओगे। लाइक है ना, कुछ कपल्स होते हैं जो बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट आप ना बहुत रोमांटिक मेमोरीज बनाओगे अपनी लाइफ में। एंड आपके जो बच्चे होंगे वो बहुत सोचेंगे कि यार ऐसा ही कपल होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी आप बॉन्डिंग शेयर करोगे अपने स्पाउस के साथ में, जहाँ पर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होंगी आपकी उनके साथ में। हार्बर, सीक द इमोशनल हार्बर, फाइंडिंग पीस इन ईच अदर्स एम्ब्रेस। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक दूसरे की प्रेजेंस में, एक दूसरे के साथ में कैसे, देखो वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप दोनों ही बहुत जॉयफुल, बहुत एकदम मस्त ढींगे चिका वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि कैसे आप ना अपनी लाइफ की जर्नी के साथ में, जैसे जैसे आपकी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ेगी ना, आप दोनों एक दूसरे को कैसे एम्ब्रेस करना है, कैसे खुश रखना है, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस ले आना, कभी गिफ्ट्स ले आना, कभी एक दूसरे को अच्छा स्पेशल फील करवाना। और ये किसी इवेंट में, ओकेशन पे नहीं, नॉर्मलाइज कर रहे हो आप इन सब चीज़ों को, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए, तभी तो ये सोलमेट है। एक और चीज़ देख रही है, गार्डियन, गार्ड ईच अदर्स हार्ट्स एज प्रीशियस ट्रेजर्स। मुझे इसके बाद अब बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसको इतना मतलब डिक्टेट कर दिया। गार्ड ईच अदर्स हार्ट्स एज प्रीशियस ट्रेजर्स, मतलब हर्ट ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपके स्पाउस में बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। आपके जो सोलमेट होंगे उनके अंदर मतलब किसी चीज़ का हर्ट तो नहीं हो रहा ना तुम्हें, मतलब हर चीज़ को कैसे सही करना है ना, ये आपके स्पाउस को आएगा कि कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ कैसे सही करनी है। एंड ऑफ द डेक में है कॉम्प्रोमाइज़, लर्न द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इन रिलेशनशिप्स। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ना रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा सीखो, जहाँ पर आपको झुकना हो वहाँ पर झुकना सीखो, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअली अच्छा होगा लव रिलेशनशिप्स में, तो उनको कब क्या एक्ट करना है, रिएक्ट करना है पता होगा। लेकिन आप भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो ये आपके लिए रीडिंग में बताया जा रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस वीडियो को तो क्लेम लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, शेयर करिए अपने नोन्स फैमिलीज़ के साथ में। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर हिट करना। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग्स करवानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अगर एनर्जाइज क्रिस्टल्स खरीदने हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। श्री राधे, श्री हरिवंश।